हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कोर्स टू एडवांस 3 में। तो अब समय आ गया कि ज्योमेट्री का लेवल थोड़ा सा अप किया जाए। वैसे अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, बस थोड़ा सा एक लेवल अप करना है, उसके बाद हम सारा बिल्कुल अच्छे से हम एक ग्रेड हो जाएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं समबाहुभुज क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समबाहुभुज कहते किसे हैं। तो समबाहुभुज में क्या होता है कि कोई एक आकृति होगी, कोई एक आकृति जो कि आपको तो पता है, कोई भी अगर 2D आकृति है तो वो बनती कैसे है। तो वो बनती है कैसे, समान रेखाओं से। ठीक, बिल्कुल रेखा से बनी होती है, उसमें कोई ऊंचाई होती नहीं है। किसमें, 2D आकृति में। तो समबाहुभुज भी वही कहता है। इसमें कहता है कि कोई वैसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक, 3 होना चाहिए कम से कम, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक होगा रेखा। ठीक, और वो क्या है, बिल्कुल समान होगा। जैसे देख लो, ये सारे जो यहाँ पे लाइन से बिल्कुल ये समान है, इक्वल है। किसी का भी माप ज़्यादा नहीं होगा, किसी का भी माप कम नहीं होगा। तो और वो बनाएगी कैसी, तो एक बंद आकृति जो बनाएगी उसे कहेंगे हम समबाहुभुज। तो सबसे पहले मैं आपको 3 रेखाओं की बंद आकृति बना के दिखाती हूँ। 3 रेखाओं की बंद आकृति तो आपको पता ही है ना क्या होता है, वो त्रिभुज होता है। ठीक, और सबका क्या है, मेजरमेंट होना चाहिए हमारा समान, बिल्कुल समान रेखा होगी। जितना इसका नाप होगा, इस लाइन का जितना माप होगा उतना ही इस लाइन का, उतना ही इस लाइन का हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। सच एग्जाम्पल, अगर ये हमारा 10 सेंटीमीटर है ये वाली रेखा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और ये भी हमारी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तब कहेंगे कि हाँ, ये है हमारा क्या, समबाहुभुज है। 3 कम से कम होना चाहिए, कितना, 3 रेखा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रेखा हो सकता है, और सबका माप क्या है, बराबर होगा। और जो आकृति बनेगी वो होनी चाहिए हमारी बंद आकृति। और तो समबाहुभुज इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, एक 2D आकृति हो गया समबाहुभुज। 2D आकृति में क्या है, बस लंबाई हो सकता है और चौड़ाई हो सकता है, इसके अलावा और कुछ 2D आकृति में नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम 4 भुजाओं का बनाएं, तो 4 भुजा का क्या है, एक चतुर्भुज के टाइप से। देख लो, 4 भुजा को हम, ये इधर एक भुजा और एडजस्ट कर दिया, हमें एक और भुजा चाहिए वो कि बिल्कुल इसी की माप की चाहिए। तो देख लो, ये भी हमारा एक समबाहुभुज हो गया, जो कि 4 भुजाओं से घिरा है। 4 भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, एक चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन समबाहुभुज भी बोलेंगे जब उसका चारों के चारों भुजा का माप क्या है, बराबर होगा, और क्या होना चाहिए, एक क्लोज आकृति होनी चाहिए। अब देखो, समबाहुभुज में एक फैक्टर और निकल के यहाँ पे आपको आता है कि समबाहुभुज का जो भी कोण होगा, कोई भी कोण, जैसे कि देख लो, इसका एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, मतलब टोटल 4 कोण हुआ। जब हमने त्रिभुज बनाया था, तो जितना भुजा होगा उतना ही कोण बनेगा। तो त्रिभुज में कितने कोण होंगे, तो त्रिभुज में 3 कोण हो रहे थे, अभी इसमें हमारे 4 कोण हैं। अब इसमें चारों के चारों कोण क्या है, बराबर माप के होते हैं। किसी समबाहुभुज में चारों कोण क्या है, बराबर माप के होंगे। चारों इसके लिए चारों है। अब जब त्रिभुज था तो उसके लिए क्या है, तीनों कोण। तो यहाँ पे चारों हटा के हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, कि कोण, सभी कोण क्या है, बराबर माप के, सभी कोण बराबर माप के। और एक चीज पता है आपको, कि जो अंदर में कोण बनती है, इसको क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। तो सभी सभी फिर से यहाँ से हटाएंगे, सभी अंतःकोण क्या है, बराबर माप के, अंतःकोण बराबर होते हैं। और क्या बताया कि सभी भुजा क्या है, बराबर, सभी भुजा बराबर है, तो ये समबाहुभुज है। एक चीज और इसमें एक मैटर है कि बस एक त्रिभुज को छोड़कर जितने भी समबाहुभुज बनेंगे, जैसे चतुर्भुज का, इसमें 4 भुजा है तो चतुर्भुज का बन गया। कोई जब इसमें 5-6 भुजा आ जाए, तो ये देखो बिल्कुल बराबर माप का ये है। ठीक, तो इसमें क्या, अंतःकोण तो सबके बराबर है। अब जो विकर्ण है, विकर्ण कैसे बनता है, अपोजिट शीर्ष को मिलाने से। तो जो भी विकर्ण होगा वो भी क्या है, बराबर माप का होगा। अब इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 2 विकर्ण बनेंगे। विकर्ण का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जितना भी भुजा होता है उसका आधा हमारा विकर्ण बनता है। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए छोड़ के बाकी सारे समबाहुभुज का विकर्ण भी हमारा होता है बराबर माप का।
तो इस तरह से इसमें कितने टोटल 3 फैक्ट है जो कि अभी आप सामने देख रहे होगे। समबाहुभुज क्या है, एक 2D आकृति रहेगी। इसके बाद एक इसका डेफिनेशन क्या है कि 3 या 3 से अधिक समान रेखाओं से बनी क्लोज आकृति को हम कहते हैं समबाहुभुज। सेकंड क्या है, इसके सभी अंतःकोण होते हैं बराबर। और थर्ड क्या है, त्रिभुज को छोड़कर जितने भी समबाहुभुज बनेंगे उनके विकर्ण क्या है, आपस में होते हैं बराबर। अब इसमें कुछ एक दो चीज़ें और है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन सी चीज़ है कि कोई भी एक जो पॉलीगन होता है ना, उसका बाहर का जो एंगल होगा, बाहर के बारे में हमें, जैसे कि अगर कोई हमारा पॉलीगन ये है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक, समबाहुभुज, तो इसके बाहर का जो एंगल होता है ये और यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, तो इन सब का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी, ये केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए नहीं है, ये किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए, जब हमने बहुभुज पढ़ा है ना, कोई भी बंद आकृति, उसमें क्या है, समान है कि नहीं समान है इसका देखा नहीं जाता है। समबाहुभुज में क्या है, रेखा जो भी होगी वो समान होगी। तो बाहर का एंगल कितना होता है, बाहर का कोण, ऐसे ब्राहा कोण बोलते हैं इसको, ये होता है कितना, 360 डिग्री का हमारा होता है ये बाहर का कोण इसका। एक चीज और इसमें देख लो कि इंटरनल एंगल मतलब अंतःकोण जो होते हैं अंदर वाले कोण, और बाहर वाले कोण, बाहर बाह्य कोण लिखते हैं। बाह्य कोण क्या है, ये होता है हमारा टोटल 180 डिग्री का, ये होगा 180 डिग्री का अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, किसी भी समबाहुभुज में 180 डिग्री का टोटल होता है। अब देखो किसी भी समबाहुभुज में, फिर आपको क्वेश्चन में किस प्रकार से आता है कि उसके टोटल एंगल कितने हैं, टोटल अंतःकोण कितने हैं उसके। तो देखो कुल अंतःकोण के बराबर में क्या हो जाता है, फिर कुल अंतःकोण के लिए जितना भी भुजा बोलता है ना, भुजा, जितना भी भुजा बोला, ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम भुजा, और इसमें करते हैं हम -2 और गुणे करते हैं 180 डिग्री, ठीक। तो ये है कुल अंतःकोण। किसी भी समबाहुभुज में कितने अंतःकोण होंगे, टोटल कितने अंतःकोण होंगे, तो हम इस प्रकार से इसको डील करते हैं। ये वाला चीज़ है जो हमारा सब में हमारा काम आता है। अब इसको थोड़ा अगर और भी शॉर्ट करके हम लिखना चाहें तो भुजा को अगर हम किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल में अगर इंडिकेट करें, तो चलो भुजा को अगर हम n लिखते हैं, ठीक, तो कुल अंतःकोण के लिए हम अगर SN लिखते हैं, SN यूज करते हैं कुल अंतःकोण, ठीक है, और भुजा के लिए हम n यूज करते हैं, तो n-2 गुने क्या है 180 डिग्री। ये इसका थोड़ा यही है, बिल्कुल सेम यही चीज़ है, बस क्या इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। इसके बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ और निकालना चाहिए कि n, किसी भी अगर आपके पास दिया हुआ हो कि कोई समबाहुभुज है जिसका कुल अंतःकोण क्या है आपको दिया हुआ हो, तो आपको पता लगाना है कि भुजा कितना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको n निकालना है। तो बिल्कुल इसी इक्वेशन से, ये तो हमारा यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसी से जो कुछ भी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर कुल अंतःकोण को हम SN लिखते हैं तो n-2 को इधर ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, और SN बटे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्या है, इस तरफ आया है, चूंकि ये गुना में था इसलिए इसके क्या है भाग में आ जाएगा, कुल अंतःकोण के भाग में आ गया। अब इधर देख लो माइनस में ये 2 है ना, n को हमें अकेले करना है, n हमारा क्या है, कोई भी भुजा है, तो जब n को हमें अकेले करना है तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 में ये हो जाएगा हमारा तब्दील। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2। तो कोई भी भुजा को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास भुजा निकल गया है और आपसे क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा जाए, अच्छा इसको हम एग्जाम्पल में ही देखेंगे, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना एक। तो आप अभी एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आंतरिक कोण, अंतःकोण को ही आंतरिक कोण भी कहेंगे, तो आंतरिक कोण हमारा दे रखा है SN कितना दिए हुए हैं, तो 1440 दिए हुए हैं, 1440 डिग्री दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि बहुभुज की टोटल संख्या क्या होगी, बहुभुज की। तो यहाँ पे n ही हमको तो निकालना है कि उसका बहुभुज कितना होगा, ठीक है। तो n निकालने के लिए डायरेक्ट तो वैसे हम कर चुके हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो बिल्कुल हमें बस इसमें केवल वैल्यू रखना है। SN का कितना है 1440 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और बटे में तो 180 रहेगा और प्लस में भी 2 रहेगा। अब देखो ये इससे कट गया, 18 गुणे जब 8 करते हैं हम तो कितना आता है 144 आता है। तो 8 और 2 कितना हो गया 10 आ गया। तो ये कितना आसान हो गया, इतना लंबा
क्वेश्चन था, पर ये कितना इजी वे में ये इसका आंसर निकल गया। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ये मौजूद है। n इक्वल टू 10 होगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब अगर इसी में आपको एक क्वेश्चन और बना के पूछा जाता है कि बताएं कि प्रत्येक ये जो समबहुभुज है हमारा, उसका प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का है, तो कितने डिग्री का है ये हम कैसे पता करेंगे। ये हमें पता चल गया कि कितना है, 10। भुजा की संख्या टोटल कितनी है, 10 है, और ये तो हमारा 14 40 सही है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का, जैसे कि अगर हमारा कोई एक ये 10 वाला होना चाहिए, इधर 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 करते करते हम लेके आते हैं, अगर 10 बनाते हैं तो अंतःकोण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंतःकोण भी क्या है, 10 ही होंगे ना, ठीक। लेकिन उसका माप क्या होगा, तो अंतःकोण का माप, तो प्रत्येक अंतःकोण का माप निकल जाएगा हमारा जब हम करेंगे SN बटे N। SN हमारा 14 और 40 डिग्री है, N है 10 डिग्री, 10, ठीक है। तो कितना आ गया, 144 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण हमारा क्या है, 144 डिग्री का होगा इस एग्जाम्पल में। इसी वे में आप और भी जितने सारे क्वेश्चन रहते हैं बिल्कुल इसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और एक मैं आपको बिल्कुल नए लुक का क्वेश्चन दिखाती हूँ कि वो कैसे रहता है, उसको देखें। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जहाँ कह रहा है कि ब्रह्माकोण और अंतःकोण का अनुपात क्या है, 1:4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, 1:4 है, तो इसके लिए एक x यूज कर लेते हैं, वेरिएबल प्लस 4x। और पता है ना कि बाहर का कोण और अंदर का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो गया x इक्वल टू, ठीक। x हमारा क्या है, बाहर का कोण एक ही है ना, यहाँ पे एक ही x मौजूद है, तो ये क्या है, ब्रह्माकोण भी हमारा निकल के आ गया है x। और अंतःकोण कितना हो जाएगा, अंतःकोण होगा हमारा इसके अकॉर्डिंग 4x, तो 144 डिग्री। यहाँ पे फिर बोल रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, इसका पता करने के लिए हमने बताया कि बाहर का जो कोई भी एक पॉलीगन है, कोई भी समबहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, उसके बाहर का कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो किसी भी कितना भुजा है ये हम उसी से उसकी का यूज करके हम पता करते हैं। भुजा बराबर होता है बाह्य कोण, जितना टोटल हमारा आता है कुल बाह्य कोण कितना रहता है, 360 डिग्री, जो कि पहले ही आपको बता दिया गया है। बटे होता है कि एक जितना किसी भी एक बाह्य कोण का जितना आपने लेके आया है, एक बाह्य कोण, ठीक। इसको हम अच्छे से और भी कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और बाह्य कोण को अगर हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं m से, m, ठीक है, तो भुजा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 360 डिग्री रहेगा। बाह्य कोण कितना है हमारा, 36 डिग्री। ये कट गया, कितना आया, 10। मतलब इस बहुभुज का कितना भुजा होगा, तो 10 भुजा होगा। तो इस प्रकार से हमने समबहुभुज के ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, और इस पे और भी एग्जाम्पल एंड होमवर्क आप देख लेना। और सारे क्वेश्चन इसी वे में रहते हैं। और लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।